हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि आज उसने हमें अपनी हजूरी में आए बैठने के लिए अनुग्रह दिया। और उन सब पर जितने भी जो सुन रहे हैं या खुदा के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये खुदा का फजल है, खुदा का अनुग्रह है। आज हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग जो हैं वो बंदवाई में चले जाते हैं या बंदवाई में जा रहे हैं, गुलामी में हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग अगर अपने जीवन में चौकसी से नहीं चलेंगे, लापरवाही करेंगे, तो वो बंदवाई में चले जाते हैं, गुलामी में चले जाते हैं। खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें चौकस करता है। बहुत सारे ऐसे लोगों की उदाहरणें हैं, एग्जाम्पल है पवित्र शास्त्र में भी, जिन्होंने अपने जीवन की चौकसी नहीं की। बुलाए तो गए थे, उन्होंने अपने जीवन की चौकसी नहीं की, लापरवाही से चले, तो वो बंदवाई में चले गए, गुलामी में चले गए। हाम के बारे में लिखा, कनान के बारे में लिखा है कि वो श्रापित और वो बंदवाई में चला गया। इस्राएल 400 साल के लिए मिस्र में गुलामी में चला गया। ईसाऊ गुलामी में चला गया। लिखा गया कि बड़ा छोटे की क्या करेगा, तैयार करेगा। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पलें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो पवित्र शास्त्र से हमें ये शिक्षा देती हैं। पवित्र वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कैसे चलना चाहिए, चौकसी से चलना चाहिए, कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो चौकसी जो है वो बहुत ही जरूरी है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 9 बाब और उसकी 25 आयत। उत्पत्ति 9 बाब उसका 25वां वचन। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। नूह ने ये कहा कि कनान क्या हो, श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का भी क्या हो, दास हो। दास हो। इसने क्या किया था, उर्दू में कैसे लिखा है? और उसने कहा, कनान मलाऊन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। वो अपने भाइयों के गुलामों का क्या होगा, गुलाम होगा। नूह जो था वो उसने जब शराब पी, मतवालापन जब उसके जीवन में आया, वो नंगा हो गया। कनान ने क्या किया कि उसके नंगेज को जब देखा तो उसने क्या किया, बाहर आकर अपने भाइयों को क्या किया, बता दिया। तो जब नूह होश में आया, उसको मालूम हुआ कि कनान ने क्या किया और दूसरे उसके भाइयों ने क्या किया। उन्होंने अपने पिता का नंगेज नहीं देखा, बल्कि पीछे से क्या ऐसे करके क्या किया, उसको गांव दिया। तो आज बहुत सारे मसीह लोग जो बपतिस्मा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, दूसरे का नंगेज जो है उसको क्या करते हैं,
प्रकट करते हैं, दूसरे के गुनाहों को प्रचार करते हैं, उनकी कमियों का प्रचार करते हैं, उनके नेगेट को क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो इसका मतलब कि दूसरों का नेगेट प्रकट करने से इंसान कहां चला जाता है, गुलामी में चला जाता है। उसने कहा कि कनान अपने भाई बंधुओं के गुलामों का भी क्या हो, गुलाम हो, दासों का भी दास हो। हमारे मन में भी कभी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। जैसे आपने बहुत बार भविष्यवाणियों में भी सुना है कि हमें सिर्फ ये अधिकार दिया गया है कि आप एक दूसरे के लिए क्या करें, दुआ करें, उनकी कमियों के लिए दुआ करें कि उनकी कमजोरियां निकल जाएं। तो आज जो बहुत बख्शवा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, उनके जीवन में जो पाया जाता है, जैसे ऊंट जो होता है वो दूसरे ऊंट के कुबड़ेपन को क्या करता है, देखता है, लेकिन उसको अपना कुबड़ापन कभी भी नजर नहीं आता। तो ऐसे ही बहुत सारे बख्शवा नए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग भी हैं। हमारे मन में भी दूसरे के पाप के बारे में, उसको प्रकट करने के बारे में नहीं आना चाहिए। यूसुफ एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। जब हम मत्ती 1:19 आज पढ़ते हैं, मत्ती 1:19, आज सब जितने में ऑनलाइन सुन रहे हैं ध्यान से इन वचनों को सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग, बख्शवा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, खादिम लोग बदवाई में जा रहे हैं, बदवाई में जा चुके हैं। उनके कारण क्या होते हैं? अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उर्दू में, बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा यूसुफ किया। को जब ये मालूम हुआ कि मरियम क्या हो चुकी है, गर्भवती हो चुकी है, लेकिन वो क्या कौन था, धर्मी था, वो नहीं चाहता था कि उसको बदनाम करे, वो नहीं चाहता था कि किसी के पास वो बात करे कि जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है, जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है, वो तो गर्भवती है। वो धर्मी था। धर्मी के अंदर क्या गुण होते हैं, वो कहता कि उसको क्या करे, चुपके से क्या कर दे, छोड़ दे, कि मैं उसको कभी भी बदनाम नहीं करूं। इसका मतलब है कि जो धर्मी होते हैं वो दूसरों के बारे में कभी भी दूसरों को बदनाम नहीं करते, वो दूसरों की खामियों का प्रचार नहीं करते, दूसरों की कमियों का प्रचार नहीं करते। धर्मी में ये खूबियां होती हैं, वो हमेशा उसके पाप को क्या करेंगे, ढांप लेंगे। बाइबल में लिखा गया है, जब हम उत्पत्ति 15 बाब उसका 10 आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ते हैं, उत्पत्ति, इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों के आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। जब शिकारी पखेरू तो अब्राहम ने क्या किया, पक्षियों के टोटे नहीं किए। जब वो खुदा को बलि भेंट चढ़ाने के लिए वेदी के ऊपर खुदा के सामने आया, तो पक्षियों के टोटे नहीं किए। उर्दू में कैसे इसको लिखा, उसने सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया, और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े
के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। मगर परिंदों के टुकड़े ना किए, पक्षियों के टुकड़े ना किए। तो खुदा ने क्या 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 कहा, पढ़ेंगे फिर आगे। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे। और तो खुदा ने क्या कहा कि यकीन जान कि तेरी नस्ल ऐसे मुल्क में जो तेरा नहीं है। हाँ, और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे। वहां के लोगों की क्या करेंगे, गुलामी करेंगे। और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। वो 400 वर्ष तक उनको क्या देंगे, दुख देंगे। तो पक्षियों के उसने टुकड़े नहीं किए। आज जब हम अपनी देही को खुदा के सामने वेदी के ऊपर चढ़ाते हैं, लिखा गया कि अपनी देही को क्या करना है, पौलुस ने क्या कहा, जीवते पवित्र और उसके मनभावता बलिदान करके पेश करना। तो हम अपने देही को जब उसके सामने बलि के लिए लेकर आते हैं, तो हमारे हृदय के जो विचार है, जब हम उसको टुकड़े नहीं करते, नंगा नहीं करते, अंदरूनीपन को नंगा नहीं करते। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, वेदी के ऊपर तो आते हैं, लेकिन अंदर के वो टुकड़े नहीं किए जाते, अंदर वो नजर नहीं आता, अंदर कुछ और होता है, छुपाया होता है अंदर। आपके अंदर जो कुछ भी है, गुनाह जो है, आपको वेदी के सामने रखना पड़ेगा। अपने एक एक गुनाह को नंगा करना पड़ेगा खुदा के सामने कि प्रभु मैंने आंखों ने आज बुरा देखा है, मैंने विचार किया आंखों से, मुझे क्षमा कर। मेरे अंदर उसके प्रति नफरत है, मेरे अंदर से वो नफरत, अपने गुनाह को आपने मानना पड़ेगा, वेदी के ऊपर नंगा करना पड़ेगा अपने विचारों को। मेरे अंदर उसके प्रति जो ईर्ष्या भरी हुई है, मेरे अंदर आपको नाम लेकर उसका, कि मेरे अंदर प्रभु उसके प्रति जल्द है, जब मेरे अंदर उसके प्रति बहुत नफरत है। आपको इसीलिए एक एक ईमानदार को अलग टाइम में प्रार्थना करनी चाहिए, अकेले प्रार्थना करनी चाहिए कि एक एक अपने गुनाह को वेदी के ऊपर रखना है, नंगा करना है, और अपने दिल के एक एक विचार को खुदा के सामने रख देना है कि एक एक विचार जो है वो खुदा के सामने, खुदा जानता है आपके अंदर क्या है, लेकिन आप उसको दबा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। उसने कहा निश्चय जान तेरी वंश जो है क्या हो जाएगी, एक ऐसे देश में जिसको जो तेरा नहीं है उसकी क्या हो जाएगी, गुलाम हो जाएगी। वो 400 साल तक क्या उनको क्या करेंगे, दुख देंगे। तो आपके अंदर जो कुछ भी है, आप विचार करते हैं, सोचों से विचार करते हैं, वो मोबाइल से विचार करते हैं, बहुत कुछ गलत देखते हैं, जहां आंखों से रोड पे जाते सफर करते बुरा देखते हैं, बुरे विचार आ गए हैं, तो आपको वेदी के ऊपर रखना चाहिए कि खुदा आज मेरे से ये भूल हो गई। आपके अंदर बहुत सारी ऐसे छुपे हुए गुनाह हैं, आप उसको वेदी के ऊपर नंगा नहीं करते हैं। तो एक एक गुनाह को, अपने गुनाह को, अपने अंदरूनी जो अंदर है उसको नंगा करना, टुकड़े करने का मतलब है कि उसका अंदरूनी बात क्या हो जाए, नजर आए। तो आपके अंदर क्या है खुदा जानते हैं, लेकिन आप उसके सामने नंगा नहीं करते। आज के बाद जब भी आप प्रार्थना में जाएं, वेदी के ऊपर जाएं, तो अपने एक एक प्रार्थ को आप अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, खादमों से अपने गुनाह को छुपा सकते हैं, लेकिन कभी भी खुदा से छुपा नहीं सकते। जैसे आपने भविष्यवाणी में सुना है कि खुदा का जो फरिश्ता है वो हमेशा आपके साथ साथ चलता है, एक एक गुनाह को क्या करता है, वो एक एक बात को क्या करता है, लिखता जाता है। आप पति से, पत्नी से छुपा सकते हैं, बच्चों से छुपा सकते हैं, बच्चे माँ बाप से छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से कभी भी छुपा नहीं सकते। तो वेदी के ऊपर जब जाते हैं तो अपना एक एक गुनाह उधर नंगा करें, उधर अपने अंदर के सारे विचार जो है वो सामने रख दें खुदा के। आपसे जो कुछ भी गुनाह होता है उसको कभी भी खुदा से कैसे छुपाएंगे, वो तो जानते हैं, उसको आपको बोलना पड़ेगा।
जब आप बोलेंगे तो उस गुनाह से क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। आप प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग चाहिए, या ये चाहिए, या मुझे ये वरदान चाहिए, या मुझे और मसाले बांट दे, लेकिन अंदर के गुनाह को आप मान नहीं रहे। आपकी पड़ोसी से ईर्ष्या है, आप किसी रिश्तेदार को पसंद नहीं करते, या दूसरे के प्रति नफरत है, उसको अंदर में छुपाए रखा है। आप जब कहेंगे प्रभु मेरी उस जान से मेरे अंदर बहुत सारी नफरत है उसके प्रति, तो प्रभु क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। किसने आज मान लिया, वेदी के ऊपर मान लिया, अपने गुनाह को नंगा कर दिया, अपने अंदर उन्हीं विचारों को सामने रख दिया वेदी के ऊपर। आपको अपने दिल की एक एक बात को कहां रखना चाहिए? वेदी के ऊपर रखना चाहिए। आपके अंदर जो भी बातें, आपके अंदर जो भी सवाल है, उसको वेदी पे रखना चाहिए। जब आप वेदी पे रख देंगे तो खुदा उस भेंट को क्या करेंगे? कबूल करेंगे। उसने पक्षियों के टुकड़े नहीं किए तो क्या हुआ? निश्चय तेरी वंश एक ऐसे देश में जो तेरा नहीं है क्या हो जाएगी? गुलाम हो जाएगी। वो 400 वर्षों तक उन्हें क्या देंगे? दुख देंगे। दुख देंगे। तो आज बहुत सारे मसीह लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, खादिम लोग, क्यों खुदा के चुने हुए लोग, चुने हुआ वंश गुलामी है, गुलामी में है, बदवाई में है। उत्पत्ति 27 का 40वां वचन। आप मोबाइल में भी कुछ देखते हैं तो प्रार्थना में कहना पड़ेगा कि प्रभु मैंने मोबाइल में आज बुरा देखा है। पढ़ेंगे, तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ देगा। तू अपनी तेग नाल जीवेगा और तू अपने भरा दी टहल करेगा। तू अपने भाई की क्या करेगा? टहल करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि उसने अपने पलौठेपन को क्या जाना था? तुच्छ जाना था। चुने हुए लोगों, आपको खुदा ने बुलाया है। अपने पलौठेपन को तुच्छ मत जानो, अपने बुलाए जाने को तुच्छ मत जानो। अगर आप उसको तुच्छ जानेंगे, सबने तुच्छ जाना उसको, अपने पलौठेपन को। खाने के बदले में क्या कर दिया? पलौठापन बेच दिया। आज बहुत सारे खाने के बदले में, शारीरिक लालसाओं के बदले में अपने चुने जाने को तुच्छ जानते हैं, अपने ओहदों को तुच्छ जानते हैं। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जिन्होंने खुदा की आवाज को तुच्छ जाना। उन्होंने अपने पलौठेपन को समझा नहीं कि खुदा ने उन्हें बुलाया है। ईसाऊ ने भी ऐसा ही किया। तो उसको क्या कहा गया? उर्दू में कैसे लिखा इसको? तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो और तू अपने भाई की खिदमत करे। तू अपने भाई की क्या करेगा? खिदमत करेगा। तो आज जितने बुलाए गए लोग हैं, कभी भी उनको अपने उस औहदे को तुच्छ नहीं जानना चाहिए और बुलाए जाने को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। उसकी पैरवाई करनी चाहिए, चौकसी करनी चाहिए, चौकसी से चलना है। बहुत बार भविष्यवाणियों में भी सुन चुके हैं आप कि कहीं आप अपना उस औहदे को, अपने राज को गवा मत लेना। उसको तुच्छ जानना नहीं है, चौकसी करनी है। नहीं, खुदा ने मेरे को ये दिया हुआ है तो चौकसी से चलना है। जब हम उत्पत्ति 50 का 20वां वचन पढ़ते हैं, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे
जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਈਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਈਆ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था। तुमने तो क्या किया? बुराई करने का इरादा किया था, पर परमेश्वर ने किस में बदल दिया? नेकी का कसम, भलाई का विचार। तो कभी भी अपने भाइयों के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या की? बुराई की। हमेशा उनके साथ क्या करनी चाहिए? बुराई करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में लिखा कि उन्होंने कहा कि हम फिरौन के क्या हैं? गुलाम हैं, हम फिरौन के दास हैं। वो गुलाम हो गए। जब वो मिशन में आए तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो फिरौन के क्या हैं? दास है। अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम फिरौन के गुलाम हैं। तो इसका मतलब है कि आज अपने भाइयों से, आप उसी भाइयों से या किसी अपने संगी भाइयों से जब बुराई करते हैं तो वो भी कहां ले जाएगी? गुलामी में ले जाएगी। हमेशा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुराई के बदले में भी क्या कर? भलाई का। पौलुस कहता है कि बुराई के बदले में भी क्या कर? भलाई का। तो आपको हमेशा उनके साथ भलाई करते रहना चाहिए। वो खुदा, आपका खुदा देखता है। यूसुफ ने कहा कि तुम लोगों ने तो मुझसे बुराई का दया। अभी में फिर से पढ़ेंगे इसको। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਈਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਈਆ ਬਣਾਇਆ। परमेश्वर में किस चीज में बदल दिया? इसलिए खुदा के चुने हुए जो खुदा के जन हैं, समझ लिए, उनसे टक्कर लेनी, खुदा से टक्कर लेनी। अच्छा, आपने तो मेरे साथ बुराई का दया किया था, पर परमेश्वर ने किस में बदल दिया? उर्दू में इसको क्लियर पढ़ेंगे। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया, ताकि खुदा ने उसी से नेकी का क्या किया? कसद किया, ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। बहुत से लोगों की क्या बचा दे? जान बचाए। लेकिन उनको क्या मिला? वो खुद ही कह रहे कि हम तो फिरौन के क्या हैं? गुलाम है, फिरौन के दास हैं। तो आपको अपने जीवन में चौकसी करनी पड़ेगी। खुदा के वचन में ये जो लोग हैं, जिनकी उदाहरणें हैं, जिनकी एग्जाम्पलें दी गई हैं, ये हम लोगों को चौकसी में चलने के लिए एग्जाम्पलें दी गई हैं कि अगर हम अपने जीवन की चौकसी नहीं करेंगे, इन लोगों ने अपने जीवन की चौकसी नहीं की। चौकसी ना करने से क्या हो गया? वो गुलामी में चले गए, बदमाशी में चले गए। तो आज बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे बख्शों पाए हुए लोग, पवित्र लोग, चुने हुए लोग, खुदा के खादिम लोग बदमाशी में चले जाते हैं, गुलामी में चले जाते हैं। लेकिन खुदा ने आपको गुलामी के लिए नहीं चुना है। नेहमिया 9 का 17, नेहमिया 9 का 17। और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्यकरण तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने
कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दास्तव की दशा में लौटे। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ उन्होंने आज्ञाकारी करने से इनकार किया और उन खुदा के कामों को भी क्या किया, ਤੇਰੇ ਆਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ उनको भी बुला लिया। ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ और आगे ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕੀਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਇਆ। उन्होंने अपनी हिंदी में गर्दनों को क्या किया, हाँ, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि हट करके बलवा करने वाले बने। पंजाबी में लिखा कि अपनी गर्दन को क्या कर लिया, कड़ा लिया। और ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। वो दोबारा गुलामी में जाना चाहते थे, अपने लिए क्या बना लिया, एक मुखिया बना लिया। इस्राएली लोगों ने क्या किया, अपने लिए एक मुखिया बना लिया कि वो दोबारा उनको गुलामी में दोबारा जाना चाहते थे। आज भी बहुत सारे चुने लोग अपने लिए एक मुखिया बनाते हैं, वो आज्ञाकारी से बाहर होकर कहते हैं कि इसको हम अपना मुखिया बनाएंगे, किस लिए, ये दोबारा हमें कहा ले जाए, गुलामी में ले जाए। उन्होंने अपने लिए क्या बना लिया, मूसा की आज्ञाकारी नहीं करेंगे, अपने लिए क्या बना लिया, एक प्रधान ठहराया। खुदा के चुने हुए की आज्ञाकारी नहीं करेंगे, खुदा के खादम की आज्ञाकारी नहीं करेंगे, जिसको खुदा ने ठहराया उसकी आज्ञाकारी नहीं करेंगे। हम दोबारा गुलामी में क्या हो जाएंगे, अपनी गर्दनों को अकड़ा लिया, आज्ञाकारी नहीं करेंगे, लेकिन गुलामी हमें क्या है, तो इसमें लिखा गया है कि वो मंदिर तक नहीं पहुंचे, वो बीच रास्ते में ही फना हो गए। ऐसे लोग जो है वो आज रास्ते में जाकर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो अपने रास्ते को, उस अपने सफर को, जो कनान के रास्ते पे चल रहे हैं, जो आज स्वर्गीय कनान के लिए निकल पड़े हैं, वो स्वर्गीय कनान तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे लोग वो क्या हो जाएंगे, रास्ते में रह जाएंगे। जो रास्ते में, आधे रास्ते में रह जाएंगे, तो फिर ऐसे सफर करने का भी कोई लाभ नहीं है। जैसे आपने ये भविष्यवाणी भी सुनी कि कश्ती, वो उसी कश्ती में सफर करो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, जो आपको पार लगा सके। जो बीच में छोड़ दे उसमें कभी भी मत बैठो। गिनती 20 का 10 में लिखा है, गिनती 20 का 10 पढ़ेंगे। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, हे दंगा करने वालों, हे झगड़ालुओं, सुनो, क्या हमको, तो इसका मतलब आप बलवा कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। उसमें नेमिया में हमने पढ़ा, दंगा करने वालों, झगड़ालुओं, पंजाबी में झगड़ालू लिखा होगा। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਢਿੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾਲੂਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਰਦੂ में। और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ये बागियों, हे बागियों। इसके लिए बहुत सारे लफ्ज यूज किए जाते हैं, गदार, बागी। तो इसका मतलब है कि वो बीच रास्ते में क्या हो गए थे, नाश हो। तो ऐसे लोग मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। उनको गुलामी पसंद थी, आज्ञाकारी पसंद नहीं आई।
तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। रोमियो 6 का 16 पढ़ेंगे। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਲਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? क्या कहता कि तुम नहीं जानते कि तुम जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? उसी के दास हो। उसी के दास हो, जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास हो। किसकी आप आज्ञा माने? कहता हाँ, चाहे पाप के, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत मृत्यु है। चाहे आपकी आज्ञा मानते हैं तो उसका अंत क्या है? फिर आप पाप के दास हैं। संगत में कहेंगे कि संत जी हम आपकी आज्ञाकारी में हैं, तो वो क्या कह रहा है? अगर आप पाप की आज्ञा मानते हैं, पाप क्या कहेगा कि देखो इसमें देखने की आप कौन से आप चल रहे हैं, समझ रहे? पाप आपको कहेगा कि आपकी आंखें बुरा देखें, आपके कान बुरा सुने, वो चुगली सुने। वो कहता है सुनने से कौन सी बुराई है? तो नीति वचन में सुलेमान ने कहा कि चुगली सुनना कैसा है? स्वादली गुड़की की तरह। हवा ने भी सुना था और सुनने से ही उसके अंदर असर हो गया, और वो असर उसको कहां ले गया? पाप किया। तो कहता है जिसकी आप आज्ञा मानते हैं उसी के आप दास हैं। पाप की आज्ञा मानेंगे तो फिर मृत्यु के आगे पूरा कंप्लीट है। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अगर आज्ञाकारिता के आप दास हैं, आज्ञाकारी में हैं, तो फिर उसका क्या अंत है? धार्मिकता। धार्मिकता, दीपक जीवन। तो आप किसकी आज्ञा मानते हैं ये आपने देखना है। आपको कौन चला रहा है? पाप चला रहा है, जहां अपने खुदा के अधीन है, भेजने वाले के अधीन है, उन खादमों के अधीन है, जहां आपको लगाया गया। किसकी आप आज्ञा मान रहे हैं? पाप की आज्ञा माने। पाप जो है वो बुराई की ओर लेकर जाएगा, उसका अंत क्या है? मृत्यु है। दूसरा पत्र 2:19 इसके साथ। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करेंगे, पर आप किसके दास हैं? सड़ाहट के। हाँ। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार गया है उसका क्या बन जाता है? दास बन जाता है। आपने देखना कि आप कौन से क्षेत्र में हार चुके हैं, कौन सी बुराई आपसे बार बार हो रही है। झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब शैतान ने आपको उस जाल में फंसा लिया। आपको चुगली करने की आदत पड़ चुकी है तो शैतान ने उसको आपको अपने उस जाल में फंसा लिया है। इधर की उधर लगाने में के जाल में फंसा लिया तो शैतान आप उसमें हार गया और शैतान ने अपने जाल में फंसा लिया। आपको उन बातों को, अपने दिल की बातों को नंगा करना पड़ेगा वेदी के ऊपर। जो आपके अंदर पाप छुपे हुए हैं, जब तक उनको वेदी के ऊपर नंगा नहीं करेंगे, खुदा के सामने रखेंगे नहीं, आजादी नहीं आएगी, गुलामी हो। तो आज क्यों बसो पाए हुए लोग गुलामी में हैं? क्यों ऐसे?
इसको पंजाबी में 8 का 15 कैसे? हरियों में 8 का 15 पढ़ रहे थे। क्यों जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ ਸਗੋਂ ਲੈ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहते हैं। आपको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, क्या फिर से गुलाम हो गए? प्रभु ने आपको आजाद होने के लिए बुलाया है, आपको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है। आपको कौन सा आत्मा मिला है? आपको खुदा ने पालक पुत्र होने के लिए बुला लिया है, आजाद कर दिए गए। तो गुलामी, आज बहुत सारे गुलामी है, जिसका मतलब उन्होंने अपने जीवन की चौकसी नहीं की है, पैरवाई नहीं की है। हमें इन सभी जो पवित्र शास्त्र में जिन्होंने अपने जीवन की चौकसी नहीं की, उनसे ये सीखना चाहिए कि उन्होंने चौकसी नहीं की तो वो गुलामी में गए। तो आपको अपने जीवन की चौकसी करना चाहिए। ये खुदा का वचन हमें चौकस रहने के लिए सिखाता है। हमें चौकसी से चलना चाहिए, हर बात में चौकसी, उठने में चौकसी, चलने में चौकसी, काम पे जाते हैं चौकसी, अपने दोस्तों से चौकसी, जहां भी जाते हैं आप चौकसी से चलना है। गलातियों 5:1 में लिखा गया है, पढ़ेंगे। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, किसने स्वतंत्र किया है? मसीह ने। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, आजादी के लिए आजाद किया है। आगे। अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, आजादी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। गुलामी के जुए में फिर से ना जुटो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। गुलामी के लिए नहीं बुलाया खुदा ने आपको कि आप पाप के गुलाम हो जाएं। जिसका गुलाम हो जाता है उसी का दास हो जाता है। आपको आजादी के लिए बुलाया गया है, तो आजादी में चलना है आपने, हर बात में आजादी, बीमारियों से आजादी। मुक्ति का अर्थ ही ये होता है कि मुक्त हो जाना, पाप से मुक्त, पाप से आजाद, कर्ज से आजाद, बुरी इच्छाओं से आजाद, उन लालसाओं से आजाद, चुगली से आजाद, निंदा से आजाद, इधर की उधर लगाने वाले ऐसी बातों से आजाद, बुरा देखने से आजाद, बुरा सोचने से आजाद, बुरा सुनने से आजाद। तो आजादी के लिए आजाद किया गया है। एक एक बात से आजाद होना है। तो अगर आजाद होना चाहते हैं तो फिर जब आप वेदी पे आते हैं फिर फॉर्मेलिटी की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ऐसे रटे रटाए लफ्ज नहीं बोलने चाहिए। बहुत सारों ने रटी रटाई दुआ सीखी होती है, मेरी माँ को बरकत दे, मेरे बाप को बरकत दे, मेरे भाई को बरकत दे, मेरे, और फिर जब नाम खत्म हो जाते हैं तो प्रार्थना भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अपने अंदर के उनको टुकड़े कर दो, पूरा खोल के रख दो अपने दिल को खुदा
खुदा के सामने नंगा कर दो, चाहे कुछ भी पाप क्यों ना हो। खुदा का आत्मा तुरंत तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा, आजाद करेगा। खुदा इसी बात के इंतजार में है कि आप उन बातों को मान लें। अपने छुपे हुए गुनाहों को मान लें, उनको वेदी पे नंगा रखें, अपने होठों से माने। खुदा तो जानते हैं, वो आपके साथ है। उनकी आंखें धर्मियों पर भी लगी रहती हैं और पापियों के ऊपर भी लगी रहती हैं। लिखा गया है कि वो सारी पृथ्वी और उसकी आंखें घूमती हैं। धर्मियों के ऊपर भी लगी हुई हैं और पापियों के ऊपर भी लगी हुई हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि खुदा के वचन में लिखा कि उसने आपकी सूरत कहाँ बना रखी है? अपनी हथेली पे। हथेली पे तो फिर इसका मतलब है कि ज्यादा दूर तक भी नहीं देखना पड़ता है ना, ऐसे ही वो देखेगा। आप उसके सामने, बिल्कुल आंखों के सामने, ये देख क्या कर रहा है, जो देखी से देखी। तो आज आपको गुलामी से निकलना है, गुलामी में जाना नहीं है। तो गुलामी में आप ना जाएं तो चौकसी से चलना है। अगर जा चुके हैं तो उन गुनाहों को मारना है, निकलना है, बाहर निकलना है, क्योंकि मसीह आजाद करने के लिए आए हैं कि आपको आजादी के लिए क्या करें? आजाद, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र करें। तो आज ही आप निकल रहे हैं, क्योंकि खुदा का वचन और उन लोगों की एग्जाम्पलें आपको चौकस करती है। तो चौकसी से चलना है, लापरवाही से नहीं चलना है। चौकस हो जाएं कि आप कैसे चलते हैं, चौकसी से चलें ताकि आप पूरी आज़ादी को अपने जीवन में देखें। आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना